नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसके लिए सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, आपका एग्जाम जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने वाला है, तो आपके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। कंपटीशन भी अब हाई होने वाला है। देखिए, मेरा यूपी बीएड में जो है पूरे स्टेट में रैंक 507 आया था, इसलिए कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है जो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। मंदिर से 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो मंदिर वाले प्रश्न पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, यह इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। और यहाँ पर यदि बात करें कि सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है हिंदुओं का, तो वो आपका हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर, जो है कंबोडिया में। ऑप्शन भी दिया है, तो कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर है। और जो बोरोबुदूर का मंदिर है ये कहाँ पर है, ये आपका इंडोनेशिया में हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है, जकार्ता में है। तो इसकी भी आप याद रखिएगा, कभी कभी राज्य राजधानी से प्रश्न बनते हैं, देश की राजधानी से। दूसरा प्रश्न है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो यूनानी चिकित्सा विज्ञान है इसके जनक माने जाते हैं हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी ध्यान देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था। तो मौर्य प्रशासन में जो राजस्व विभाग था उसके अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी कि एस चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यदि हम बात करें कि एस चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यदि हम बात करें कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और यदि हम बात करें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, तो हर गोविंद खुराना को 1968 में 1968 में हर गोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा बात करें तो सीवी रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान के लिए, और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बाल अधिकारों के लिए यानी कि शांति का पुरस्कार दिया गया था। पांचवा प्रश्न है, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है। तो जो रॉकी पर्वत है इसकी अगर हम बात करें पांचवा प्रश्न, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है। तो जो एटलस पर्वत है ये आपका अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और एटलस पर्वत के नाम पर ही जो है अटलांटिक महासागर का भी नाम रखा गया है, तो ये भी प्रश्न आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं। तो यदि उगते हुए सूर्य की बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो है इसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आठवां प्रश्न, क्रोना किस देश की करेंसी है। तो देखिए, जो क्रोना है वो स्वीडन की करेंसी है। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। और नोबेल पुरस्कार जब दिया जाता है तो वहाँ पर जो है क्रोना में ही पैसा जो है दिया जाता है पुरस्कार वाला। नवां प्रश्न है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। तो जो वृंदावन गार्डन है ये मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है। त्योहारों से भी प्रश्न बनते हैं, तो ओणम की यदि हम बात करें तो ये केरल का त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है, ओणम जो है केरल का त्यौहार है। 11वां प्रश्न है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए, सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी नील नदी। सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो अमेजन नदी हो जाएगी सबसे बड़ी, और सबसे लंबी हो जाएगी वो नील नदी। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है ये जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो यदि हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप दो बातें और याद रख लीजिए कि यदि बात करें कि वायुमंडल में कौन सी गैस, तो वहाँ पर हो जाएगी नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी के क्रस्ट पर यदि पूछा जाए तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और यदि पूरे यूनिवर्स की बात करें कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 प्रश्न जो है यहाँ से आपके बन सकते हैं।
और बात करें कि ऑर्गन की, भूकंप के समय जो है ऑर्गन गैस निकलती है, इसकी बात भी ये प्रश्न पूछा जाता है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? रक्तहीनता जिसे इंग्लिश में एनीमिया भी कहते हैं, तो जो खून की कमी होती है वह आयरन की कमी से होती है। रक्तहीनता जो है वह आयरन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हीरा जो है, इसको सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। यह कार्बन का ही अपर रूप होता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में जो है? तो यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो हो जाएगी वुलर झील। यहाँ पर जो है 19 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन वुलर झील जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें वुलर झील कहाँ पर है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी जो है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। सांभर हमारा झील जो है ये राजस्थान में है, और चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। 20वां प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में? देखिए मैंने भी आपको बताया जो चिल्का झील है वो कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, एसेज का संबंध किस खेल से है? देखिए बहुत ही फेमस ट्रॉफी होती है एसेज कप, जो कि क्रिकेट में होती है। यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है एसेज कप। ये क्रिकेट की एक जो है ट्रॉफी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन बम होता है वो भी ये जो है नाभिकीय संलयन की तकनीक पर जो है आधारित होता है। 24वां प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो यदि हम बात करें जल के घनत्व की कि किस तापमान पर यह अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए कभी कभी ये कन्फ्यूज़ करने के लिए प्रश्न बनता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, और कुछ लोग इसे समय मान लेते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो 26 नंबर का सही हो जाएगा बृहस्पति। देखिए बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। और हिंदी बात करें कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल का, तो वो हो जाएगा गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का ही उपग्रह है। गैनीमेड ये सबसे बड़ा है। शनि के 2 उपग्रह प्रमुख है, फोबोस और डीमोस, याद रखिएगा। 27वां प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं? तो यदि हम कोल्ट की बात करें तो यह एक वैज्ञानिक है जो कि रिवॉल्वर के आविष्कार के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत और बड़ी हड्डी है वो फीमर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? कुवैत, भारत, पाकिस्तान और नेपाल की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान की इन सभी में से जनसंख्या दर जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है 32वां कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वह रोविंग के लिए दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है ये इसके हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 34वां है, ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो यदि हम ओडिसी की बात करें तो यह उड़ीसा का नृत्य है। कर्नाटक में क्या चलता है? देखिए कर्नाटक में यक्षगान, महाराष्ट्र में लावड़ी, केरल में क्या होता है? कुचिपुड़ी, और तमिलनाडु में जो है कथकली। देखिए तमिलनाडु में भरतनाट्यम हो जाएगा आपका, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में कुचिपुड़ी हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। 36वां प्रश्न है,
मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो चंपा में थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणीय तत्व का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पार्टिकुलेट मैटर का जो संबंध है वो हमारा हो जाएगा वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो यदि हम जलपोत की बात करें तो इसके मामले में जो जापान है वो विश्व में सबसे अग्रणी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जापान में ही जो है 2021 के जो अगले जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? 2021 के जापान में ही होने वाले हैं। 39वां प्रश्न है, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो एस्किमो जो है यह ग्रीनलैंड के खानाबदोश शिकारी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है? अरहर, गाजर, गेहूं या फिर सोयाबीन? तो प्रोटीन की मात्रा जो सबसे अधिक होती है वो सोयाबीन में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 41वां, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा की यदि बात की जाए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। और सबसे कम तटरेखा वाला कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गोवा। और यदि बात करें कौन कौन से राज्य भारत के तटरेखा को स्पर्श करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, गुजरात पहले हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखिए, तेलंगाना समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो आंध्र प्रदेश के बाद आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो राज्य हैं ये समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं। 42वां प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या फिर मिलन स्थल संगम काल में कौन सा था? तो भारतीय रोमन व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था वो था अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? देखिए, हीनयान, महायान और वज्रयान ये तीनों बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, लेकिन तंत्रयान कोई भी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? यह कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए, ये अधिकतम संख्या 2 थी, लेकिन यदि बात करें तो इसे 2020 में एक अधिनियम लाकर जो है रद्द कर दिया गया। अब जो आंग्ल भारतीय सदस्य जो थे, अब इनके लिए जो 2 सीट का प्रावधान था ये समाप्त कर दिया गया, जबकि ये प्रश्न जो है पुराना है इसलिए दे दिया गया है। लेकिन याद रखें कि जो अब आंग्ल भारतीय सदस्य के जो 2 सीट थे उनको समाप्त कर दिया गया है। 50वां प्रश्न है, त्यागराजन कौन थे? तो देखिए, प्राचीन भारत में त्यागराजन एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी जो पुस्तक वो लिखी है पुपुल जयकर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो यदि विटामिन सी की बात करें तो यह आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 54 नंबर प्रश्न है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो देखिए, मलेरिया फैलता है, फाइलेरिया, डेंगू फैलता है, लेकिन जो रेबीज़ है ये कुत्ता काटने से फैलता है, यह मच्छर काटने से नहीं फैलता है। 55 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यदि मनुष्य के शरीर की बात करें तो ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मदुरई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, शांति वन किसकी समाधि है? तो देखिए, शांति का संबंध किसके साथ था? 57 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को जो है शांति का समर्थक माना जाता है, इसलिए शांति वन जिनकी समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। जगजीवन राम की समाधि का नाम क्या है? समता स्थल।
और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। सभी पॉइंट जो है आप याद रखिएगा। 58 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। और यदि पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया, तो महात्मा बुद्ध ने जो है श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न यह रहेगा कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी जो है पाया जाता है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा नामक रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि यूपी बीएड के लिए आपको जीके के लिए हिंदी, रीजनिंग और सब्जेक्टिविटी के और सारे जो है प्रैक्टिस सेट करवाए जाएँ, क्योंकि देखिए जो आपके 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग और सब्जेक्टिविटी, तो इन चारों पर जो है आपको लगातार फोकस करना है। और इसमें से जो मैक्सिमम नंबर आपके आएंगे वो हिंदी और रीजनिंग में आएंगे। तो हिंदी और रीजनिंग की जो है लगातार आप तैयारी करते रहिए। और जहाँ तक बात है जीके की, तो जो आर्ट साइड वाले सब छात्र हैं उनका जीके और सब्जेक्टिविटी की तैयारी कुछ कुछ साथ हो सकती है, लेकिन साइंस और कॉमर्स वालों को जो है अपना सब्जेक्ट अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस वालों को जो है बीएससी से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लगातार पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस सेट अगर चाहिए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।